जैसे मैं सलोन से बाहर निकली तो बहुत ज़्यादा बादल और बारिश भी हो रही है। तो चले खैर है, अब निकल आए हैं तो जाना तो है, घर तो जाना ही जाना है। अभी देखते हैं, आप लोगों ने बताना है कैसी लग रही हूँ। नकाब किया हुआ लोग देखते हैं ना, फिर अच्छा नहीं लगता। सोसाइटी बड़ी खूबसूरत है। मेरा इरादा बन रहा है मैं इस साइड पे आ जाऊँ, पर इस साइड के जो रोड है ना वो नहीं अच्छी, मुझे रोड नहीं पसंद। ये देखिए कितने कितने खूबसूरत घर हैं। इन घरों में क्या मज़े मज़े के पौधे लगे हुए हैं, अमरूद है, लेमन है, फिर रात की रानी लगी हुई है। बड़े बड़े अच्छे प्लांट इन्होंने लगाए हुए हैं, पपीते के पौधे हैं। तो ये है कि किसी ने अच्छी सोसाइटी में सलोन बनाया है, बड़ा माशाल्लाह चलता है, बहुत रश होता है। स्पेशल मेरे लिए टाइम निकालती है जी। हम भी एक उनकी नज़र में हमारी एक रिस्पेक्ट है, इज़्ज़त है कि टिकटॉकर है ये। चलें जी, आप जाते हैं घर। माशाल्लाह जी बहुत प्यारा मौसम है, ये देख सकते हैं आप। मैं बड़ी दौड़ लगा के आई हूँ क्योंकि बालों की केराटिन आपको पता है जब पानी पड़ता है ना तो वो ख़राब हो जाती है। और अच्छा आप लोगों को ना एक मैं बात बताऊँ, सुबह मैं ना 11 बजे सो गई, उठी थी मैं सो गई। ये ना मेरे ग्लासेस पर पानी डाल रहा है, तो मैं सो गई तो मुझे एक ख्वाब आई है, बड़ी अजीब सी ख्वाब आई है कि बहुत ज़्यादा तूफ़ान है। तो मैं छत पे हूँ, मेरे उड़ते उड़ते ना मेरी चारपाई भी उड़ गई है और ये मेरा मोबाइल भी उड़ गया है। मोबाइल है ना छत के किनारे पे पड़ा है, आगे उसके कोई पर्दा नहीं है। तो मैं शोर मचाती हूँ, मैं कहती हूँ जो उड़ता है उड़ने दो, तुम लोग अपनी जानें बचाओ और भाग जाओ। तो अभी इतनी ही बात कही है, मैं मोबाइल को यूँ हाथ डालती हूँ तो मेरी सिस्टर की कॉल आ जाती, मेरी आँख खुल जाती। तो मुझे कहती है कि यार गांव में इतनी ज़्यादा लड़ाई हुई है, कहती इतनी लड़ाई हुई है कि एक लड़के को नजायज़ मारा, उसका दिमाग का जो हराम मगज़ होता ना वो बाहर निकल गया है। तो कहती उनकी फैमिली को पता ही नहीं। कहती फिर उनके ना कोई बच्चा उस लड़ाई में था, तो उस बच्चे ने भाग के जाके बताया कि तुम्हारा बच्चा है उसको तो मार मार के उसका दिमाग ही निकाल दिया। तो उनका एक लड़का चाचा का बेटा उठा, वो जल्दी जल्दी आया, उसने छुरी पकड़ी, उसने आके ना उसके सर में छुरी मारी, उसका सारी उसने ऐसे फाड़ दी जैसे तरबूज फाड़ती। तो वो मुझे बता रही थी, कह रही थी बाजी अल्लाह माफ़ करे, कहती ये सूरत हाल है, अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह माफ़ करे। ये बादल देखो, या बादल देख सकते हैं, या अल्लाह माफ़ करे, तौबा ना उस पर, अस्तगफिरुल्लाह। ये सारे बादल हैं जी, ये देखो कैसे जा रहे हैं बादल। तो फिर कहती जब उसका दिमाग फिस गया तो कोशिश कर रहे हैं कि उसको ऊपर से और मार रहे हैं। तो एक उसका कज़न कहता है यार मुझे पिस्टल दे, मैं पिस्टल से ना इसको गोली मार दूँ, इसको मैंने मार देना है। उनकी लड़की भाग गई थी, तो लड़की जिसके साथ भागी है वो देखो बगैरत माँ बाप, जिसके साथ तुम्हारी बेटी भाग के गई है, बेटी तुम्हारी घर बैठी है, उसका बच्चा भी होने वाला है, और लोगों के बच्चों को पकड़ पकड़ के मारना। तो सबसे पहले अपनी बेटी को मारो, फिर जाके उनको मारो जिनके साथ गई है, उनके ख़ानदान वालों को पकड़ो। तो वो पिस्टल पकड़ के जब उसको मारने लगा है, अल्लाह पाक की करनी देखो, वो लड़के के खुद ही अपने ये किडनी में गोली लगी और वो मौके पे उधर बेहोश होकर गिर गया। अब तीनों लड़के हॉस्पिटल में हैं। देखो जी हम तो सबके लिए, हमारे लिए तो सारे एक जैसे हैं, हम तो सबके लिए दुआ कर रहे हैं कि अल्लाह पाक ऐसे लोगों को हिदायत दे। लड़ाइयों में कुछ नहीं रखा हुआ, अगर जो सुलह में और प्यार मोहब्बत में है वो लड़ाई झगड़े में कुछ नहीं। तो इसलिए मैं अपनी फैमिली के लोगों को, अपने बच्चों को यही तरबियत देती हूँ कि कोई अगर तुम्हें गाली भी दे लेता ना तो तुम नीचे गर्दन करके आ जाओ घर, तुम्हारी शान में फ़र्क नहीं पड़ेगा। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब काफिर जुल्म करते थे, पथराव करते थे ना, तो वह स्माइल दे के गुजर जाते थे। हम तो उनके पाँव की खाक के बराबर भी नहीं है, मगर सब्र तो हम रख सकते हैं ना, कोई बात नहीं। अगर कोई गाली देता तो वो गाली उन्हीं की फैमिली को जाती है। तो बाकी ये बादल आप देख सकते हैं, मैं तो सिर्फ छत पे अभी मैं आई हूँ, तो आते मैं सिर्फ सीधी छत पे आई हूँ। वो अस्तगफिरुल्लाह, वो बादल देखो, ये यार कैसे बादल, तौबा ना उस पे का, अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह माफ़। तो चलें अब मैं नीचे जाती हूँ, मैं नीचे जा रही हूँ। मैंने नीचे जाके आज सुबह का नाश्ता भी नहीं किया, मैं अंडे लेके आई हूँ और खीरे लेके आई हूँ, टमाटर लेके आई हूँ, तो भिंडी गोश्त में बना के रख दी हुई थी। तो चलें आए नीचे चलते हैं।
या हज़रत फ्री शुक्र, या हज़रत पापा फ्री शुक्र में तोबा ना उस पर अस्तगफिरुल्लाह। बहुत ज़बरदस्त ख़तरनाक बिजली चमक रही है। तोबा ना उस पर अस्तगफिरुल्लाह। अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह माफ़ करे। तोबा ना उस पर या हज़रत पापा शुक्र, इतनी ख़तरनाक आसमानी बिजली गरज रही है। मैं अभी 5 सेकंड के लिए ऊपर गई हूँ। आप अल्लाह तौबा नौज़बे का अल्लाह माफ़ करे, मेरा हौसला नहीं पड़ा कि मैं दरवाज़ा खोल के बाहर से थोड़ी सी वीडियो बनाऊँ। तो पता नहीं हमारे ये गुनाहों की सज़ाएँ हैं। मैंने यूँ ही मोबाइल बाहर निकाला तो ऐसे चमक पड़ी और बिजली की गरजने की आवाज़ आई। मैंने फ़ौरन मोबाइल बंद किया और भागी नीचे। और बारिश की स्पीड आप खुद देखना। तो बारिश की स्पीड आवाज़ आ रही है। बारिश, बादल गरज रहे हैं बहुत ज़्यादा। मैंने तो अभी खाना खाया, खाना खा के तो अभी नीचे जाते हैं, नीचे जाके चेक करते हैं कि मेरी कैटो क्या कर रही है। कैटो डॉक्टर के पास आज लेके गए थे तो डॉक्टर ने खैर से जवाब कह रहे हैं दे दिया हुआ है। वो कह रहे हैं कि चांस नहीं है कि ये बचे, पर बचाने वाला बड़ा बेनियाज है, बड़ा फुर रही है। अभी हम इस कमरे में जाएंगे, तो जैसे इस कमरे में जाएंगे तो आप लोगों को भी विज़िट करवा देते हैं। ये देखें जी, ये हमारी कैटो बैठी हुई है, ये हमारी कैटो बैठी हुई है, ये हम हैं। ओए होए होए होए, ये हम हैं। और ये अभी पंखा चल रहा है, नवाब बच्चे हैं और कमाल नहीं होगी। एलसीडी भी चल रही है, पंखा भी चल रहा है हैं। ये देखें, ये बात पानी देख रहे हैं, पूरी गली पानी से भर गई है। ये देखें, ये नाली थी और नाली अभी एक साइड से कवर हुई है, एक साइड पे ढेर लगे मिट्टी के। तो ये पानी इतना, अभी बारिश हो रही है, अभी स्टार्ट हुई है, तो देखो गली की सूरत हाल देख लें आप पानी से। तो अल्लाह से हमेशा जो दुआ है ना वो अच्छी ही मांगनी चाहिए। यार बाल, बारिश पड़ गई, बालों का बम भी फट गया, बाल ना अजीब से हो गए हैं। मैं जब वहाँ से निकली हूँ ना सलौन से, तो इतनी तेज़ बारिश थी कि मुझे समझ ना आए कि मैं क्या करूं। मैंने गाड़ी भी नहीं, मैं गाड़ी में भी आपको पता, गाड़ी में बंदा बैठा हो या ऑटो में हो या बाइक पे हो या पैदल हो, जिसको ये चीज़ का चस्का पड़ा हो ना कि मैंने वीडियो बनानी है, वो नहीं टिकता। अब मैं बारिश गाड़ी में बैठे बाहर वीडियो बनाऊं, तो जब मैं बाहर मोबाइल निकालूं तो किनमीन थी और किनमीन से थोड़ा सा आगे आई हूँ तो बारिश ने स्पीड पकड़ ली। फिर मैं थोड़ी सी बाहर निकली तो मैं भाग के ना शॉप पे गई। मैंने अंडे लेने थे, खीरे लेने थे, टमाटर लेने थे। तो आप यकीन करें कि वो सारे सर के बाल मेरे गीले हो गए, जो कि उन्होंने कहा था कि बाल अभी 2-3 दिन गीले नहीं करने। खैर, बालों का क्या, बाल तो फिर बन जाएंगे। अपनी जान से ज़रूरी दुनिया की कोई चीज़ नहीं है। तो बाकी जो सूरत हाल है दुनिया पे, आज सुबह मैं बता रही हूँ कि आज मैं सोई थी 11 बजे, मैं उठ गई थी तकरीबन। सुबह मॉर्निंग में 8 बजे मैं उठी, 7:30 उठी। मैंने नमाज़ नहीं पढ़नी थी क्योंकि मेरे बालों की केराटिन थी, तो उन्होंने कहा था कि केराटिन में बालों को गीला हाथ ना लगे। तो मैं तो अपना मुंह भी बेड टिश्यू से साफ़ करती थी। फिर मैंने क्या किया, मैंने 7:30 बजे मैंने लाइव ऑन कर ली। लाइव से मैं 2 घंटे बैठी, फिर मैं सो गई। सोई हूँ तो इतनी ड्रोनी अजीब ख्वाब आई है ना तूफ़ान की, मैं बता ही नहीं सकती। मैं तो चीखे मार के उठी हूँ, मेरी सिस्टर की कॉल आ गई तो वो फिर बताने लग पड़ी कि गांव में बड़ा मसला मसाइल हुआ है ना। मैंने सारी सिचुएशन तो बता दी हुई है। तो ये सूरत हाल है, लड़ाई झगड़े करना, फिर केस बन जाना, फिर पर्चे हो जाना। ठीक है, इंसान से कताई हो जाती है, पर उस कताई को लंबा कतार में खड़ा करके लेके चलोगे ना तो फिर वो जेलों के, थानों के धक्के हैं। तो
बात को ठप कर दोगे, ख़त्म कर दोगे तो आपकी जो सुलह भी हो जाएगी, मगर सुलह होने वाले चांस नहीं है ना। उनके 2 लड़के हैं और इनका एक है। लड़ाई उन्होंने की है, इनको पता भी नहीं था। तो ये सिचुएशन है सारी। तो चलें बाहर का भी थोड़ा सा मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ कि बाहर का व्यू कैसे है ना। अभी मैं आई थी, अच्छा मैं आप लोगों को बताने वाली थी यार, हैरो, ये मेरी हैरो है। ये डॉक्टरों ने जवाब दे दिया हुआ है, इसको बेचारी को हमने अलग कमरे में बंद कर दिया है। इधर आओ मेरा बच्चा, इसको हमने अलग कमरे में बंद कर दिया है। डॉक्टर ने कहा है कि इसके ना, इसको कोरोना हो गया है, जानवरों में भी कोरोना है, इसको कोरोना हो गया है, इसका इलाज कोई नहीं है। इसको मैं डेली 2500 का इंजेक्शन लगवा रही हूँ। उसके बदले हमें रब ने रिज़्क देना। मैंने रखी हैं तो मैंने बच्चों की तरह रखी हैं। 2500 का डेली का इंजेक्शन लगता है। आज भी बेटा लेके गया है, तो अभी कल डॉक्टर ने बताना है। उन्होंने तो हमें जवाब दे दिया, पर हम हिम्मत नहीं हार रहे। मेरी लाडो ये देखो सूख गई है, बिल्कुल सूख गई, हिम्मत हार गई है मेरी कैटो। मेरी कैटो ये, इससे मुझे बहुत प्यार है, बहुत ज़्यादा इससे प्यार है कि मैं बता ही नहीं सकती। ये छोटी सी थी, इतना सा था, इसकी नीचे गिरी तो इसकी आँख का नूर जो हो गया, आँख का नूर जो ना वो ज़ाया हो गया। मैंने इसको उठा के अपने सीने पे लिटा के, सर्दियाँ थी, मैंने बिस्तर में लपेट लिया। तो ये देखें ये क्या कर रही है, इधर ये देखो मेरी हैरू, ओ मेरा हैरू, ये देखो इसकी आँख ख़राब है। मेरी लाडो, मेरी लाडो रानी, मेरी लाडो रानी। तो मैंने बड़ी मुश्किलों से इस कैट को पाला है। मैं नहीं चाहती कि मेरी कैट को कुछ हो। इसके बच्चे तो बेचारे के 5 थे, 5 के 5 ही मर गए हैं। कहते हैं ना, वो जो माँ में बीमारी होगी वो बच्चों में भी हो जाएगी ना। तो उन बच्चों ने इनका तकरीबन 2 दिन तो दूध पिया है। ये जिस दिन इसने बच्चे दिए वो कुदरती तौर पे उस दिन से 2 दिन पहले कि ये बीमार है। शुक्र है कि इसने बच्चे दे दिए, कहीं पेट के अंदर इसके बच्चे नहीं मर गए। तो यार बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। मैं तो जा रही हूँ ऊपर जा रही हूँ। मैं ना आप लोगों को बाहर का एक दफ़ा व्यू दिखा दूँ कि बाहर क्या सूरत हाल है। ये जी सारी सूरत हाल है।